हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम देखेंगे आज एक और रिक्रूटमेंट के बारे जो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर आया हुआ वैकेंसी, उसके बारे में देखेंगे। 2025 की काफ़ी सालों बाद आई है। पोस्ट भी इसमें कम ही है। जैसे नंबर ऑफ सीट देखेंगे तो टोटल 8 सीट है। एप्लीकेशन फ़ी क्या है वो लगेगा, उसके बारे में देखेंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है उसको देखेंगे। क्या आपकी सैलरी स्ट्रक्चर रहेगी और लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का उसका देखेंगे, है ना। क्योंकि फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। ये एडवर्टाइजमेंट का फर्स्ट पेज है। बाकी इसमें जैसे टोटल पोस्ट जो है वो उसके बारे में देखेंगे। अलग अलग पोस्ट पे आई हुई है पोस्ट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम उसमें जो नोटिफिकेशन है उससे देखते हैं। सो ये जो है आपका फाइनल नोटिफिकेशन है, जिसमें से आपका देखोगे तो ये आपका ऑयल इंडिया जो है एक भारत की महारत्न कंपनी है। और ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। ये जो काम करती है, हाँ, महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर ये आता है। सो इसका जो आया हुआ है बेसिकली जितने भी पोस्ट हैं वो सारे कहाँ कहाँ पे होंगे, तो राजस्थान के अंदर है। पार्टिकुलरली जैसे डिस्ट्रिक्ट है, फलूड़ी है, जैसलमेर है, बीकानेर है और जोधपुर है। तो 4 जगह पे हैं। इसके जो कंपनी है उसका काम वहाँ पे चलता है। तो पोस्टें जो है सारे के सारे राजस्थान के अंदर है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये राजस्थान के लिए, जो राजस्थान का जिनके पास रेसिडेंशियल है और जिन्होंने एक्सचेंज ऑफिस करवा रखा है किसी डिस्ट्रिक्ट से, तो वही एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ बाहर के नहीं हैं। तो ये बेसिकली राजस्थान का ही, राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है। सो इसमें देखें ग्रेड पे क्या है। ग्रेड 3 का आया हुआ पे स्केल जो है 26,600 से 90,000 है। इसमें पोस्ट कोड है, सीरियल नंबर है। टोटल पोस्टें जो आई हुई है 23 पोस्टें हैं, जिसमें से आपका इसमें पहला जो है ये पोस्ट कोड दे रखा है। तो इसमें आपको मांग रखा है क्वालिफिकेशन, जैसे इसमें 10+2 हो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का 6 मंथ का ड्यूरेशन का है, जिसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। इसमें आपका 6 वैकेंसी है। देन फीडर ट्रेड में आते हैं। फीडर ट्रेड के लिए 2 वैकेंसी है। मैकेनिक डीजल है उसके लिए 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है 5 पोस्ट है। इसमें आपका वैलिड मांग रखा है परमिट वर्क टू वायरमैन का, राजस्थान से ही इशू हुआ है। 5 सीटें हैं ना। देन आते हैं BCom से मांग रखा है। इसमें आपका सीट है 3 सीट है। इसमें भी आपका 1 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो ये पोस्ट है इसका सबका भी देखेंगे। पोस्ट का नाम भी है आपका डिप्लोमा का है ये। इसमें जैसे आपका इसमें भी ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, और साथ ही आपका सब्जेक्ट जो है हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए साथ ही आपका, और डिप्लोमा होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेशन कोर्स है, और 6 महीने का जो है सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो आपका टाइपिंग का है, हिंदी और इंग्लिश का, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। इसमें 1 सीट है। अब आते हैं जो इसमें आपका और पोस्टें हैं। जो 7वें नंबर पोस्ट में है, सिविल इंजीनियर के लिए पोस्ट है, 1 पोस्ट है। इसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा मांग रखा है। उसके बाद जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसके लिए 4 पोस्ट है, जिसमें आपका मांग रखा है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र क्लास B का जो है 33 kV से बिलो नहीं है। 33 kV या उससे भी कम का नहीं होना चाहिए ना। वैलिड माइनिंग सुपरवाइज़र लाइसेंस भी होना चाहिए। देन नोट में देख रखा है, ये चीज़ को पढ़ सकते हो। टोटल ये जैसे वैकेंसी दे रखा है जो आपका अलग अलग कैटेगरीज में है, तो टोटल 23 वैकेंसी है ना। इसमें जनरल का है, ये SC का, ST का है, OBC में 3 पोस्ट हैं, EWS में 1 पोस्ट है, जो कि आपका पहले में ही है ना। बाकी एब्रीविएशन का है। PWD कैंडिडेट कौन कौन एलिजिबल हैं उसके लिए दे रखा है। ये चीज़ें आप देख सकते हो क्या किसका मीनिंग होता है। जैसे UR ऑन रिजर्व, ST SC का क्या मीनिंग है, वो सारा चीज़ है। एज लिमिट दे रखा है, तो एज लिमिट जो है जनरल के लिए सभी में 30 है ना। और SC कैंडिडेट के लिए 5 साल का छूट है, तो किसी किसी में छूट है, किसी में नहीं है ना। तो बाकी आप देख सकते हो। जैसे इस पोस्ट के लिए आपका दे रखा है पहले पोस्ट के लिए, देन आपका ये 4थी पोस्ट के लिए, 5वीं पोस्ट के लिए दे रखा है। नीचे आते हैं वो देखते हैं ना। डेट ऑफ बर्थ जो है 10th के हिसाब से काउंट किया जाएगा। 10th में जो आपको लिखा होगा उसी के हिसाब से आएगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी का बात करते हैं, तो इसमें आपका CBT होगा, और उसमें आपका ST SC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% होना चाहिए, और PWD है। मिनिमम जो है ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, और 50% जो है जनरल कैंडिडेट के लिए है ना। CBT जो होगा वो उसमें आपके पेपर जो रहेंगे आपका CBT में 3 कैटेगरी में होगा। जो इसमें देखेंगे तो 3 कैटेगरी में आपका 20% जो है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा, नॉलेज और अवेयरनेस। देन आपका मैथ और रीजनिंग का 20% है, और 60% जो है आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा या रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन।
देन आपका ऐसे ऐसे परसेंटेज में चेंज कर रखा है, ये मार्क्स का मैंने नहीं लिख रखा है। क्वेश्चन जो होंगे आपके एमसीक्यू टाइप में होंगे, है ना। सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग जो है ना नहीं है इसमें। इंग्लिश और हिंदी में आपके अवेलेबल होंगे क्वेश्चन जो है, और 2 घंटे का टाइम होगा इसमें। सिलेबस देखना है तो आपका www.oilindia.in करके है, इसमें आप .com है, इसके अंदर से आप करियर में जाओगे, करंट ओपनिंग में जाओगे, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो सिलेबस, है ना। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल का दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट का। हाँ, इसमें थोड़ा आप बताता हूँ। ओबीसी में वही काउंट आएगा जो आपका एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर में आता है वो, बाकी का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। आप किसी एक सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। मेडिकल फिटनेस ये जब आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद ही आता है, तो वो कंपनी खुद ही करवाती है। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है इसमें, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मस्ट है। उसके बाद आपका पैन है, जैसे आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी का, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें। 20 मिनट एक्स्ट्रा जो है आपका पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनको मिलता है, उस चीज़ का लिखा हुआ है। देन सो इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है 10/9/2025 को आपका स्टार्ट हुआ है फॉर्म भराने का, और लास्ट डेट जो है आपका 10/10, मतलब आपके पास 4-5 दिन का अभी समय है। आज 5 तारीख हो गया, तो 10 तारीख तक लास्ट है ना। और सीबीटी जो आपका नवंबर में ही हो जाएगा, पेपर 30 नवंबर को। काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं, तो मोस्टली आपका है कि अप्रैल मई तक ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है तो उसका टाइम का दे रखा है। ऑयल इंडिया के अंदर जाओगे, करियर में जाओगे, देन आप कर दोगे, है ना। यूज़र आईडी बनाओगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका 200 रुपीज़ लगेगा। इसमें आपका जीएसटी है, बाकी यही है ना। बीवेयर ऑफ फ्रॉड ऑफर, ये जैसे कोई बताते हैं ना आपको मैं लगवा दूंगा, जॉब लगवा दूंगा, तो उसके लिए कुछ पैसे, इन चीज़ों से आप बचे, कोशिश करें किसी दूसरे के पकड़ में ना आए, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही होगा। इसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड के केस में ना फंसे, है ना। आप इसमें ज़्यादा लॉसेस हो सकता है आपको। बाकी ये जो है नोटिफिकेशन मैं डाल दूँगा, तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है उसमें, या टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर डाल दूँगा, लिंक भी डाल दूँगा आपका फॉर्म भरने का, सो आप वहाँ से कर सकते हो, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।